हुकूमत से निपट रही है, इजलास हो रहे हैं, काम नहीं हो रहा, अरबों रुपए मुख्तसर हो रहे हैं, इन लोगों का इस्तेमाल क्या हो रहा है। अभी तक हुकूमत की जानिब से किसी सूबे में जरासीम कुछ इस तरह नहीं हुए। ओपीडीज बंद है, बाकी बीमारियों के मरीज कहाँ जाएं? ये नहीं होना चाहिए था कि कोरोना के लिए अलहदा आर्जी अस्पताल बनते। ये मुल्क में किस तरह की मेडिकल इमरजेंसी नाफिज है? कोरोना से निपटने के लिए यूरोप अमेरिका ने कानून बना दिया, हमारे अरकान असेंबली में पार्लियामेंट में बैठने से डर रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कोरोना के खिलाफ कौमी एक्शन प्लान की हुकूमती रिपोर्ट पर सवाल उठा दिए। हेलो जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी सर। वालेकुम सलाम। स्टूडेंट्स आ सर गए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर। कितने रह गए जी सर, स्टूडेंट? कुछ आ रहे हैं सर, थोड़े से ही है अभी, अच्छा चले आधे हैं, चले, हाफ। थोड़ा थोड़ा वेट करें कि ये लोग आ जाएं, ठीक है? जी सर ठीक। उनको वैसे ना वो मैसेज वगैरह कर दें कि ज्वाइन कर लें आके। जी ठीक है सर। सर ये पेपर्स का कुछ बताया इन्होंने? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ आ गए? जी सर। हाँ कोई कुछ कह रहा था, कौन कुछ क्वेश्चन कर रहा था? उसामा था आई थिंक। नहीं, असद था सर, वो कह रहा है कि पेपर का कुछ बताया इन्होंने। नहीं नहीं यार, अभी तक कुछ पेपर का नहीं बताया। सर अभी तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं, देखिए ना, आप एक हफ्ते में डबल हो गए हैं पेशेंट्स, तो ये हफ्ता भी, ये हफ्ते में नहीं तो क्रिटिकल। मुझे लग रहा है ये ऑनलाइन सिस्टम अभी लंबे अरसे तक चलेगा। मुझे तो लगता है ये स्टॉप हो जाएगा, सेमेस्टर ब्रेक करना पड़ेगा इनको। अब बाज़ यूनिवर्सिटियों ने किया भी है मेरे ख्याल से। सर वो असल सर में आज एचईसी कुछ को मेल्स ऑफिस जा रही है ना सील अभी। करके गए हैं। क्या? आज इस्लामाबाद में कुछ ऑफिस सील भी किए हैं इन्होंने। क्योंकि हम लोग भी किस वजह ऑफिस से में थे, किए? फिर हम लोगों ने अंदर ही बैठे हुए थे। और सील पेशेंट किस वजह से किए? सील इस वजह से किए हुए कि लॉकडाउन है और बंद करवाए हुए, और अंदर जो है ना आवाम बैठी हुई काम कर रही है। नहीं, वर्क हमारा तो फ्रॉम ऑफिस खुल होम गया, भी बल्कि हमें तो कब से प्रॉपर ऑर्डर आ गया कि अपनी आज अटेंडेंस हुआ है मेंटेन G8 करो में। आके। G8 हमारे ऑफिस के नीचे वाला ऑफिस बंद किए हैं, 2 ऑफिस बंद किए हैं। ठीक फॉर ठीक ठीक। कॉन्टिनेंटल होटल है इधर G8 में,
उसको भी वो हाँ वार्निंग दे बिल्कुल के। है। पर हमें तो प्रॉपर ऑर्डर आगे कल से कि आके अटेंडेंस मेंटेन करो अपनी और ऑफिस आओ रेगुलर। अब वो देखो क्या गवर्नमेंट होता है। की है उसामा, हाँ वो हाँ गवर्नमेंट के प्राइवेट लिए की है, बात हो रही है। प्राइवेट की बात हो रही है। हाँ मतलब लेकिन होना चाहिए था। जब तो पूरा लॉकडाउन है, अब आधा स्टाफ विलेज में बैठा है अपने, आधा इधर है, मुश्किल हो जाएगा काफी इस समय गवर्नमेंट से। अच्छा चलें, पहले जो है ग्रुप ए वाले मुझे बताएंगे, फिर ग्रुप बी वाले, ठीक है? हेलो। जी सर, पे सर हमारा है। अच्छा, और जो है वो पार्टिसिपेट करता जाए, डिस्कशन करता जाए, वो अपना नाम भी पहले बता दे पहले मुझे, ताकि मैं अपने पास नोट करूं, ठीक है? अच्छा सर, बाकी आना जाए, अभी 15 है ना ज़्यादा। यार टाइम तो देखो क्या हो रहा है, क्यों तुम लोग टाइम पे नहीं आते? 7:10 हो रहे हैं, फिर बीच में 5 मिनट अटेंडेंस के निकल जाएंगे, तो फिर क्या रह जाएगा? वही ना सर। अच्छा, ग्रुप ए वाले मुझे नाम बताओ। सिकंदर। जी सर बताता हूँ, लिखिए वन। सर। सिकंदर, हाँ। अक्सा, हम्म। उमैर, हम्म। कुरतलैन, हम्म। जैनब, हम्म। अच्छा मुतैबा हम्म। और तैयब, शब्बीर, अहमद भी है ना? अहमद भी। कितने हो गए हैं? तैयब, हाँ तो शबीर जी सर। और अहमद। जी सर। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए मेरे पास ग्रुप ए में, जी सर। ठीक? और जिस तरीके से नाम अभी जो और है आपने जो है मुझे बताए हैं ना, तो इसी तरीके से ना हम लोग जो है वो डिस्कशन भी जो है मेरी इसी तरह से आप लोग करोगे, ठीक है? अच्छा, ठीक और सर। अब ग्रुप बी वाले बताएं नाम, ग्रुप बी। जी सर, लिखें। जैन, जैन, असद, ये असद। असद, अच्छा वो अहमद था, ठीक है, असद, हाँ। जी। उसके बाद तैयबा सुल्तान, अच्छा, और रुखशंदा है, अभी लास्ट में तो थी। शिंदा कौन से है? मलिक रिजवान, हाँ। अच्छा सर। उसके बाद है उसामा ताहिर, उसामा ताहिर। उसके बाद है सर नूरिया मेरे पास नूरिया एजाज, हम्म। तैयब है मलिक रिजवान तैयब है एक। और तैयब हमीद। नूरिया, नूरिया एजाज के बाद क्या है? तैयब हमीद और मलिक रिजवान। तैयब हमीद। तैयबा भी है ना? तैयबा। अच्छा, आप सुन लें, ग्रुप ए में मेरे पास है सिकंदर, अक्सा, उमैर, कुरतलैन, जैनब, मुतैयबा, तैयब, शबीर और अहमद। सर तैयबा अब्बासी भी है ग्रुप ग्रुप ए, बी में। ग्रुप ए में। किसी में भी कर लें, कोई मसला नहीं। ही ना कर दो ना, उसकी स्ट्रेंथ अच्छा, शॉर्ट है। ग्रुप बी में मेरे पास है जैन, असद, तैयबा सुल्तान, मलिक रिजवान, उसामा ताहिर, नूरिया एजाज, तैयब हमीद और तैयबा अब्बासी, ठीक है? जी सर। ये मेरे पास जो है ग्रुप बी में, ठीक है? तो टोटल भी है जी 1 2 सर। 3 4 5 6 7 8 एट एक ग्रुप में है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 में। अच्छा, तो अभी एट आपके पास 16 क्यों आ रहे हैं? उस टाइम तो 23 नहीं थे, कितने थे?
सर वही ना जो उनका नहीं तब ज्यादा थे वो उनका कोई मेरे ख्याल में नेट का कनेक्शन नहीं आ रहा ठीक तो वो डिस्कनेक्ट हो गया। अब ये देखें ना, अब जो अटेंडेंस देखें मैंने तकरीबन सबकी लगाई है, अब ये 5-6 बंदे नहीं है तो अब ये गलत है ना ये। चलें सिकंदर शुरू करें। जी सर एक बहुत स्लो, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, रिलैक्स होके, ठीक है। ये नहीं सोचना कि हमारे पास टाइम ख़त्म हो रहा है या तो स्टूडेंट रह जाएंगे। मेन चीज़ थी कि डिस्कशन थी, ठीक है। मतलब आप लोगों ने पढ़ना था, डिस्कस करना था, सीखना था, ठीक है, ये चीज़ थी। चलें शुरू करें। जी सर। हाउ अ प्रोग्राम बिकम्स अ प्रोसेस। सबसे पहले हम लोग ये देख रहे होते हैं कि एक जो हम प्रोग्राम बनाते हैं वो प्रोसेस कैसे बनता है। बाकी जो सर है, एक सेकंड बाकी माइक को म्यूट कर दें, रिमेनिंग। A process is defined as an entity which represents the basic unit of work to be implemented in the system. एक प्रोसेस जो होता है हम उसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि वो एक एंटिटी होती है जो कि रिप्रेजेंट कर रही होती है किसी भी बेसिक यूनिट के काम को जो कि उस सिस्टम में इम्प्लीमेंट किया गया होता है। सर और इसके अलावा एक्सप्लेन करूं या बस इतना काफी है? नहीं, जो जितना बता सकते हो बताओ, कोई रोक वगैरह तो नहीं, रोक टोक नहीं, जो आता है कॉन्सेप्ट है वो बताओ। अच्छा ठीक है। To put it in simple terms, we write our computer programs. ये एग्जांपल खुद बता रहा है ना, इसलिए आगे ज़्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं कर रहा। अच्छा, to put in a simple terms, we write a computer programs in a text file, and when we execute this program, it becomes a process. सर इसका मतलब ये है कि हम कोई भी एक जो प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल हमने एक टेक्स्ट लिखा या फॉर एग्जांपल हमने एक हेलो वर्ड लिखा, हेलो वर्ड का एक प्रोग्राम लिखा, तो हम जब उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो प्रोग्राम उस वक्त वो प्रोसेस बन जाता है। When we execute program, it becomes a process which performs all the tasks mentioned in program. वो अब वो जो प्रोसेस होता है वो उसमें सारे जो भी प्रोग्राम, जो भी हमने फंक्शंस लिखे होंगे, फॉर एग्जांपल हमने कोई कंस्ट्रक्टर बनाया है, कोई हमने कोई फंक्शन बनाया है, किसी चीज़ का प्लस माइनस कुछ भी किया है, तो वो सारे उन्हीं प्रोग्राम्स को कॉल करके उसको एक प्रोसेस करके हमें एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में एक उसका इंटरफेस शो करा देगा। ये जो हम एक कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं उसको सारा कुछ वो करते हैं, जब हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो वो उसको तब वो जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो वो उसको एज अ प्रोसेस लेते हैं, हम उसको एज अ प्रोसेस ले सकते हैं। मतलब कि मैंने जस्ट एक हेलो वर्ड प्रिंट कराना था, जब तक मैं उसको एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, मैं उसको प्रोसेस नहीं करूंगा, तो मुझे वो कैसे शो कराएगा? जी सर। हाँ, अपने अपने पार्ट्स कवर करें ना सारे। अच्छा, हेलो सा हाँ सेकंड नाम सर अक्सा का है या उमैर का है? सर ये मैं उमैर का बताती था हूँ ना ये वाला? अक्सा अक्सा बताती अक्सा हूँ मैं। सर यहाँ पे सी प्रोग्राम का बताया हुआ है कि सी प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है। हमारा मेन फंक्शन सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। सी प्रोग्राम प्रोसेस एनवायरनमेंट मेन फंक्शन, सी प्रोग्राम स्टार्ट्स एग्जीक्यूशन विद इन अ फंक्शन कॉल्ड मेन। सबसे पहले मेन फंक्शन जो होता है वो हमारा कॉल होता है बाय डिफ़ॉल्ट, और मेन फंक्शन में दो आर्गुमेंट्स हैं, ARGC और एक और है ARGV। ARGC जो है वो नंबर ऑफ कमांड लाइन आर्गुमेंट्स होते हैं और ARGV जो है वो एरे ऑफ पॉइंटर होता है आर्गुमेंट्स का। When a C program is executed by the kernel, a special startup routine is called. जब भी सी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, कर्नल जो है वो सी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, तो एक स्पेशल स्टार्टअप रूटीन कॉल होता है मेन फंक्शन कॉल होने से पहले।
सही है। The executable program file specify this routine as the starting address for the program. और जो जब हमारा जो प्रोग्राम होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है तो एक .exe फाइल जो है वो जनरेट होती है और वो एक स्पेसिफाई करती है, मतलब कि वो बताती है कि हमारा जो एड्रेस होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब हमारा एग्जीक्यूट प्रोग्राम कहाँ से होना स्टार्ट होगा. दिस इज सेट अप बाय द लिंक एडिटर लिंकर व्हेन इट इज इन्वोक्ड बाय द सी कंपाइलर. जब हमारा कंपाइलर हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करता है सी प्रोग्राम को, तो लिंकर बताता है कि किस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से एग्जीक्यूट होगा. दिस स्टार्टअप रूटीन टेक्स वैल्यूज फ्रॉम द कर्नल, the command line arguments in the environment and sets things up. और ये जो स्टार्टअप रूटीन हमारे मेन फंक्शन से पहले जो स्टार्टअप रूटीन कॉल होता है ये हमारे कर्नल से वैल्यूज लेता है जो कि हमारे आर्गुमेंट्स में सेंड करता है. जो मेन फंक्शन है हमारा जिसमें 2 आर्गुमेंट्स हैं उसमें वैल्यूज सेट करता है कर्नल से लेके स्टार्टअप रूटीन. अच्छा, इसमें मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि फंक्शन क्या काम करता है. हाउ यू कैन डिफाइन अ फंक्शन. मेन फंक्शन सर मेन फंक्शन सर मेन फंक्शन में जो हमारा मेन कोडिंग होती है वो मेन फंक्शन में होती है और मेन फंक्शन विदाउट किसी ऑब्जेक्ट के कॉल होता है बाय डिफ़ॉल्ट. जब भी हमारा प्रोग्राम रन होता है तो सबसे पहले मेन फंक्शन ही कॉल होता है. और जो स्टार्टअप रूटीन है जब हमारा एग्जीक्यूटर द स्टार्टअप रूटीन हमारे कर्नल से वैल्यूज लेके मेन फंक्शन में जो हमारे पास 2 आर्गुमेंट्स हैं उनको वैल्यू सेट करता है, वैल्यू भेजता है और वो फिर उसके बाद जो हमारे मेन फंक्शन में जो भी हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसमें वैल्यू सेट होती है और उस तरह हमारा फिर प्रोग्राम चलता है. तो मेन फंक्शन जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट कॉल होता है और उसमें ही हमारी मेन इंस्ट्रक्शन होती है. अच्छा, ठीक है. सिकंदर, थोड़ा सा जो है आर्गुमेंट के बारे में बताओ क्या होता है. सर आर्ग्यूमेंट ये होते हैं जैसे कि हम एक फॉर एग्जांपल एक फंक्शन लिखते हैं या एक मेथड लिखते हैं, उसमें हम कुछ आर्ग्यूमेंट पास करा रहे होते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा एक ऐड का फंक्शन लिखा और उसमें आर्ग्यूमेंट मैंने 2 इंट और इंट बी पास करा दिया. तो आर्ग्यूमेंट वो होते हैं जो चीज़ हम किसी भी एक फंक्शन में से पास करा रहे होते हैं. अच्छा, तो फिर आर्गुमेंट और पैरामीटर का क्या डिफरेंस है. आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर का सर सेम नहीं होते. हाँ नहीं पूछ रहा हूँ ना मैं जस्ट पूछ रहा सेम हूँ. ही होते हैं सर. सेम होते हैं, ठीक है. अच्छा, जी सर. नेक्स्ट हमारे पास है उमैर. सर ये नेक्स्ट मेरे ख्याल में ज़ैनब ने करना है ये वाला. चलें ठीक है, ज़ैनब आज. नहीं मेरी तो 5th के 6 है. अच्छा ये फिर उमैर की होगी. उमैर की अच्छा, है थर्ड नंबर उमैर का. उमैर है इसमें. जी जी इधर ही है. मैंने करना है किसी और ने करना है. तुमने करना है. ठीक है. सर इसमें प्रोसेस टर्मिनेशन का हमें बताया हुआ है कि टोटल 8 तरीके होते हैं प्रोसेस टर्मिनेशन के, जिसमें से 5 हमारे पास नॉर्मल होते हैं और 3 हमारे पास जो है वो एबनॉर्मल होते हैं. नॉर्मल तो वही होते हैं कि जो हमने अपने प्रोग्राम के अंदर ही मेंशन किए होते हैं डिफरेंट जगहों पर कि अगर फॉर एग्जांपल इफ दिस हैपन तो फिर प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए. अगर उसने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट कर लिया तो वो फिर प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट हो जाए. इस तरह हमारे पास डिफरेंट यहाँ पर दिए हुए हैं कि रिटर्न फ्रॉम मेन हो जाए, कि जिस तरह हम लोग एक मेन का फंक्शन जो सबसे पहले कॉल होता है उसके एंड पे जाके प्रोग्राम के एंड में हम जाके लिख देते हैं रिटर्न 0. तो वो क्या होता है वहाँ तक जब पहुँचता है तो उसके बाद वो प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट हो जाता है. या लाइनक्स के अंदर जो है वो इनबिल्ट फंक्शंस कुछ होते हैं, एग्जिट का हो गया या अंडरस्कोर एग्जिट, ये डिफरेंट एग्जिट के फंक्शंस हैं. इसको अगर हम कहीं पर जाकर कॉल कर लें तो वो भी फिर प्रोसेस वहाँ से जाके टर्मिनेट हो जाता है. फिर इसमें आगे जो 2-3 है वो इन्होंने इनबिल्ट फंक्शन ही सारे बताए हुए हैं. और एबनॉर्मल टर्मिनेशन में जो है एबनॉर्मल टर्मिनेशन में ये कहता है कि या तो अबॉर्ट हो जाए कि फंक्शन समहाउ
किसी तरीके से यानी एबनॉर्मली तौर पर जो प्रोसेस है वो अबॉर्ट हो जाए, या रिसीट ऑफ अ सिग्नल के हमने असेंबली लैंग्वेज में पढ़ा था कि इसके अंदर कुछ हम लोग सिग्नल फ्लैग्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो इन केस अगर किसी एक प्रोसेस की वजह से दूसरा प्रोसेस टर्मिनेट होता है तो वो फिर सिग्नल जो है वो ऑकर कर देता है, इशू कर देता है, तो जिसकी वजह से भी प्रोसेस वगैरह जो है वो टर्मिनेट हो जाता है। और लास्ट हमारे पास ये है कि रिस्पॉन्स ऑफ अ लास्ट थ्रेड टू अ कैंसिलेशन रिक्वेस्ट, कि अगर हम लोग एक लास्ट थ्रेड जो है वो फिर कैंसिलेशन रिक्वेस्ट को जो है वो कॉल कर ले। इससे नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। अच्छा, प्रोसेस एनवायरनमेंट, इसके में मुझे थोड़ा सा था इशू कि प्रोसेस एनवायरनमेंट में क्या होता था कि ईच प्रोग्राम जो है वो पास करता है एक एनवायरनमेंट लिस्ट पास करता है, जो कि एक एरे होता है ऑफ कैरेक्टर पॉइंटर्स होता है, और ईच पॉइंटर के अंदर जो होता है वो एड्रेस होता है, और इसमें एक ग्लोबल वेरिएबल का एनवायरनमेंट होता है कि अब जिस तरह इन्होंने बताया हुआ है कि एनवायरनमेंट पॉइंटर जो है वो कॉल करता है, एनवायरनमेंट जो है वो कॉल करता है एनवायरनमेंट पॉइंटर को, और एरो पॉइंटर जो है वो एनवायरनमेंट लिस्ट का वो स्ट्रिंग द पॉइंटर टू द एनवायरनमेंट स्ट्रिंग, और जो कि बाय कन्वेंशन जो होता है वो फिर कॉल। इसमें मुझे सर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है कि ये बेसिकली प्रोसेस बोलते रहो जो आ रहे बोलते जाओ, मैं सुन रहा हूँ। ठीक है सर, तो सर इतना ही पता था जितना मैंने बोल दिया इस पिक्चर के मुताबिक कि एक एनवायरनमेंट वेरिएबल होता है और वो फिर एक कैरेक्टर पॉइंटर को एक एरे होता है जिसमें कैरेक्टर पॉइंटर्स होते हैं, और उन पॉइंटर्स के अंदर अपना अपना एक एड्रेस होता है, तो वो जिस को भी कॉल कर रहा होता है तो वो फिर उसी हिसाब से कॉल वगैरह हो रहे होते हैं और एरे के अंदर स्टोर हो रहे होते हैं। अच्छा ठीक है, आगे नेक्स्ट सर तैयब है इसका सर वो कंसेप्ट नेक्स्ट करोगे इसके अंदर तैयब थ्रेड वर्सेस किसी और ने बताना है ये? हाँ तैयब ने बताना। अच्छा ठीक है फिर बता या अहमद था फोर्थ में इसके अंदर कुरतुलैन की बारी है, जी कुरतुलैन की बारी है और कुरतुलैन के बाद मेरी बारी। हाँ बताओ नहीं। अच्छा, thread versus thread execution. A multi-threaded program contains two or more parts that can run concurrently. इसका मतलब ये है कि मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम जो होते हैं वो दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स को एक साथ रन करने के लिए, एक प्रोग्राम होता है मल्टी थ्रेडेड, वो दो या दो से ज़्यादा प्रोग्राम को एक साथ रन कर सकता है। ईच पार्ट ऑफ सच अ प्रोग्राम इज कॉल्ड अ थ्रेड। उस प्रोग्राम का हर एक पार्ट जो है वो थ्रेड कहलाता है। एंड ईच थ्रेड डिफाइंस अ सेपरेट पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन, और जो हर थ्रेड होता है उसका एक सेपरेट एग्जीक्यूशन के लिए एक सेपरेट पाथ होते हैं हर थ्रेड के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग डील्स विद द कंकरेंट एग्जीक्यूशन of pieces of the same program. Thread based multitasking का मतलब है ये मैंने करना है कुरतुलैन मैं करती हूँ। ठीक है। थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग डील्स विद द कंकरेंट एग्जीक्यूशन। जो थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग होती है ये डील करती है एट अ टाइम ऐसी एग्जीक्यूशंस के साथ जिनके बहुत से जो एक ही प्रोग्राम के बहुत से पीसेस की एग्जीक्यूशन होती है सेम प्रोग्राम की। A multi-threaded program contains two or more parts that can run concurrently. मल्टी-थ्रेडेड प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो दो या उससे ज्यादा पार्ट्स को एट अ टाइम रन कर सकता है। ईच पार्ट ऑफ अ सच अ प्रोग्राम इज कॉल्ड अ थ्रेड। जो इसका हर पार्ट होता है इस प्रोग्राम का उसे थ्रेड कहते हैं। एंड ईच थ्रेड डिफाइंस अ सेपरेट पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन। और जो हर थ्रेड है वो डिफाइन करता है अलग पाथ, एग्जीक्यूशन का एक अलग पाथ। एग्जांपल भी दो ना, वो बताइए सर। इसकी एग्जांपल सिंपल तो ये कोई भी प्रोग्राम है जैसे
जैसे कोई भी प्रोग्राम है जिसके डिफरेंट थ्रेड्स हैं, जैसे एक सेम प्रोग्राम जैसे हम लोग कर लें, जैसे हमारे रियल लाइफ एग्जांपल है हमारा जैसे हमारे नादरा का आईडी कार्ड नंबर होता है, जो नादरा का आईडी कार्ड नंबर है मेन, उसका जैसे फर्स्ट डैश से पहले जो उसके डिजिट्स होते हैं वो हमारे लिए ऐसे होते हैं जैसे सर एक सेम प्रोग्राम, और उसके बाद के जो उसके नंबर्स होते हैं वो थ्रेड्स की तरह होते हैं जो चेंज होते जाते हैं, लेकिन वो एक ही एरिया के होते हैं, एक ही एरिया को डिफाइन करते हैं। वो फर्स्ट जो 5 नंबर्स होते हैं और उसके बाद के किसी पर्सन को डिफाइन कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से ये जो फर्स्ट जो 5 नंबर्स हैं वो एज अ प्रोग्राम वर्क कर रहे होते हैं, और जो फर्स्ट डैश के बाद के नंबर्स होते हैं वो एज अ थ्रेड वर्क कर रहे होते हैं। जी सर, जैसे कि ये थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग हम लोग अभी हम फॉर एग्जांपल ये जूम यूज कर रहे हैं, मैं इस जूम को यूज करते हुए, इस सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए मैं गूगल भी खोल सकता हूँ, बाकी बहुत सारी चीजें प्रोसेस करा सकता हूँ। तो ये थ्रेड बेस्ड की वजह से हो रहा होता है मल्टीटास्किंग। ठीक है, नेक्स्ट मुतैयबा। गर्मी लग रही है। तैयबा बताओ। गर्मी लग रही है। आवाज नहीं आ रही सही। ये पिक्चर जो है इसको पीछे से डिफाइन कर मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं। गर्मी लग रही है। इस पिक्चर को भी इसने डिफाइन कर दिया था कि वो डिफरेंट थ्रेड होते हैं और वो जी सर, फॉर एग्जांपल इसने अपना कवर कर दिया था। कॉल कर रहे होते हैं। तो यार इनके बाद वो दो अभी थ्रेड्स हैं वो किसका टर्न जिसका है वो बताए ना, टर्न किसका है, स्लाइड को कौन बताएगा? सर जैनब ने बताना। जैनब बताओ। ये मैंने बताना है, ये तैयब ने बताना है, और तैयब के बाद अहमद ने बताना है। तुम भूल गए हो? अच्छा, ये वाली तो सर मैं बता चुकी हूँ आपको, 7th वाली अभी मैंने ही एक्सप्लेन की थी। इसमें ये पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर और रजिस्टर्स के बारे में बताए ना सर। ये मेरी तो 7th वाली स्लाइड थी, इसके बाद ये 8th स्लाइड, जो 8th नहीं, 8th सर तैयब की है या अहमद की है, इन दोनों में से किसी की है। मेरी नहीं है, मुतैबा की है। हाँ, मुतैबा की होगी, जो भी रह गए हैं पीछे। यार कोई भी कर दे। अच्छा सर मैं कर अच्छा, मैं में से कोई मैं कर दूं? मैं कर देती हूँ अभी जो है, अगर मुझे सही ना आए तो फिर तुम कर देना। मुतैयबा, तैयब, शबीर और अहमद, ये 3 लोग रह गए, तो इन तीनों में कोई एक करे ना। हाँ तो ये करो यार, तुम कर दो। ये अहमद तुम कर दो यार, तुम इस पे वो कर रहे थे ना काफी डिस्कशन। तो सर मेरी बात आ रही है? हाँ आ रही है, कंटिन्यू। हाँ, इसमें 3 वेरिएबल है, स्टैक, पॉइंटर और प्रोग्राम, और हर एक पॉइंटर से आवाज नहीं आ रही, आवाज कट रही है। सर उसके लगता है इंटरनेट का थोड़ा सा इशू। सर उसके नेट का इशू है, मैं बता दूं? ये कौन अक्सर बोल रही है? अक्सर वेरिएबल है जी सर। अपना पॉइंटर से पॉइंटर, और हर पॉइंटर की अपनी आईडी है। जी सर, अक्सर बताओ। और ये यूनिकली होती है। मुझे आवाज ही नहीं आ रही, क्या कह रही है? फिर उसका नेट का इशू है मेरे ख्याल में। नेट का इशू है, ये अक्सर डिफाइन कर देंगे। अक्सर डिफाइन करें इसको। ठीक है सर। सर यहाँ पे एक प्रोग्राम है और यूज़र एड्रेस स्पेस में जहाँ पे हमारे एड्रेस होता है, और उसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं, स्टैक, टेक्स्ट, डाटा और हीप। स्टैक में हमारे पास वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स वगैरह पड़े हुए होते हैं और फंक्शंस वगैरह पड़े होते हैं, और टेक्स्ट में हमारे पास प्रोग्राम का कोड होता है, और डाटा में हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल्स होती है, डाटा सेक्शन जो होता है हमारे पास, और जो हीप होता है उसमें वो मेमोरी में जो स्पेस हम लेते हैं, जो मेमोरी में स्पेस होती है वो होता है। अब यहाँ पे एक पूरा हमारे पास प्रोग्राम है, और टेक्स्ट में हमारे पास कोड पड़ा हुआ है हमारे प्रोग्राम का, जो मेन फंक्शन में हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो एग्जीक्यूट होते हैं। अब उसमें 2 फंक्शंस हैं, और ये 2 फंक्शंस जो हैं वो ये थ्रेड्स हैं। अब मतलब एक हमारा प्रोग्राम है और उसके 2 फंक्शंस, 2 थ्रेड्स हैं।
और जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट हो रहे अच्छा, हैं what is the और इनका difference? कोई आपस में लिंक नहीं है। What is the difference between program counter and register? सर प्रोग्राम काउंटर में हमारे पास वो होता है प्रोसेस के बारे में इंस्ट्रक्शंस वगैरह पड़ी हुई होती हैं। हाँ ठीक है, somehow ठीक है, लेकिन अभी भी accurate नहीं है। somehow ठीक है। सर प्रोग्राम काउंटर में जो हमारी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी होती है हाँ उसका exactly, एड्रेस पड़ा हुआ yes होता है। yes, next और instructions इसमें to be executed, ठीक है, very good, जी सही है। सर प्रोग्राम अच्छा, काउंटर होता और registers? है। सर रजिस्टर्स में हमारे पास वेरिएबल्स का डाटा स्टोर हो रहा होता है। हमारे पास और मेमोरी का फंक्शन करती है, ठीक है। जी सर, जी सर। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, ये कौन एक्सप्लेन करेगा, कौन रह गया? मुतैयबा है, तैयब शबीर है, अहमद है। ये मैं सर एक्सप्लेन कर दूं। सर अहमद मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ हाँ बोलो। सर अहमद। हाँ हाँ ठीक है। Process versus thread. A process in an executing instance of application and a thread is a path of execution with a process. सर एक प्रोसेस को इस तरह डिफाइन किया जाता है जिस तरह कोई एप्लीकेशन हम डाउनलोड कर रहे हैं तो उसको जो सा कंप्लीट होने में टाइम लगेगा उसको एक प्रोसेस कहेंगे, और जबकि बहुत सारे थ्रेड मिलके एक से ज्यादा प्रोसेस एक प्रोसेस बनाते हैं। और एक और डिफरेंस थ्रेड्स और प्रोसेस का ये है कि जो से हर प्रोसेस की अपनी हर प्रोसेस का एक अपना अलग एड्रेस होता है, लेकिन हर थ्रेड की हर थ्रेड का एड्रेस नहीं होता, हर थ्रेड का एक डिफरेंट एड्रेस होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट स्लाइड करना सिकंदर। सर ये अब इसमें इस डायग्राम में सर ये डिस्क्राइब करें कि एक प्रोसेस जो होता है वो बहुत सारे थ्रेड्स का कॉम्बिनेशन होता है, और वो जितना मतलब एक प्रोसेस को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसको एक प्रोसेस कहते हैं। मतलब बहुत सारे थ्रेड्स मिलके एक प्रोसेस को बनाते हैं, तो इसमें वो ये बता रहा है कि इतने टाइम में मतलब एक प्रोसेस कंप्लीट होता है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट करते जाए खुद, नेक्स्ट करते जाए खुद, एक्सप्लेन करते जाए। जो जिसने जो है वो ग्रुप में पार्टिसिपेट किया वो लोग जहां तक। अब मुतैयबा अच्छा तैयब बताओ अब ये जो पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे सबके नाम लिखे हुए हैं और मैं उसको जो है वो टिक मार्क लगा रहा हूँ, ठीक है, कि ताकि मुझे पता रहे कि कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है कौन नहीं कर रहा, क्योंकि ये सारे आपके जब मैं फाइनल काउंटिंग इंटरनल में करूंगा तो ये सारी चीजें इंक्लूडेड होंगी, ठीक है। हेलो, चलो जल्दी करो यार, टाइम नहीं, क्या हो गया? तैयब शबीर या मुतैयबा, कौन है दोनों में? सिकंदर किधर है ये? जी सर, किधर है ये दोनों? देखिए ऑनलाइन है कि नहीं। ये बात आ रही है? हाँ तैयब आ रही है, अभी बोलो। सर लाइब्रेरी फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो बिल्ट इन होते हैं। हेलो यार स्लाइड को रीड करो फिर एक्सप्लेन करो ना, पहले पूरी रीड करो स्लाइड। Library function in C language are inbuilt in function which are grouped together and placed in a common place library. सर ये वो फंक्शन है जिस तरह conio.h नहीं है होते बिल्ट इन फंक्शन जो होते हैं, ये वो होते हैं all C standard library functions। ये इनपुट के लिए भी हम यूज which are saved as file name.h। हाँ सही है सर ये सारी हेडर फाइल्स होती हैं जो लाइब्रेरी में ना जो स्टोर होती हैं, जिस तरह conio.h हो गया, name.h हो गया, इस तरह की। सिकंदर नेक्स्ट स्लाइड करना। हेडर में वो कराया जाता है, इनको डिक्लेयर किया जाता है।
अच्छा अक्सा एक दफा लाइब्रेरी फंक्शन करें अक्सा। जी सर ठीक है, अब स्लाइड पीछे। Library function in C language are inbuilt functions which are grouped together and placed in a common place called library. सर जो C लैंग्वेज में लाइब्रेरी फंक्शंस जो होते हैं वो बिल्ड इन फंक्शंस होते हैं जिनको हम एक जगह पे इकट्ठा कर देते हैं और उसको हम लाइब्रेरी कहते हैं। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि कलेक्शन ऑफ फाइल्स जो है वो लाइब्रेरी होती है, तो इसी तरह हम जो इनबिल्ट फंक्शंस को जब हम इकट्ठा कर देते हैं तो हम उसको एक लाइब्रेरी बना देते हैं। All C standard library functions are declared in many header files which are saved as filename.h। और जो लाइब्रेरी फंक्शंस होती हैं वो डिफरेंट हेडर फाइल्स में डिक्लेयर हम करते हैं, और जो हम लाइब्रेरी का नाम जो होता है वो हम filename.h से सेव करते हैं। जैसे कि हम math.h करते हैं जिसमें हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं स्क्वायर रूट वगैरह, और जैसे हम stdio.h होता है उसमें इनपुट आउटपुट के लिए हम जो हमारी लाइब्रेरी होती है। इस तरह डिफरेंट लाइब्रेरीज होती हैं। स्ट्रिंग में string.h होता है जो स्ट्रिंग से हम स्ट्रिंग के लिए होती है। ठीक है, नेक्स्ट नहीं नेक्स्ट मुतैयबा। सर मुतैयबा का कोई इंटरनेट का इशू आ रहा है। अच्छा ठीक है, ये कौन करेगा? ये ग्रुप ए का टॉपिक है, ग्रुप बी का फंक्शन रिटर्न वैल्यू? यस सर ग्रुप ए का ही है। सर मैं ही कर दूं? कर दें ठीक है। इंक्लूड स्टूडियो एच सर, इसमें सबसे पहले एक लाइब्रेरी इन्होंने कॉल की है studio.h की, उसके बाद इंट मेन में एक फंक्शन डिक्लेयर हो रहा है। ये studio.h लाइब्रेरी फंक्शन है? यस सर एक लाइब्रेरी कॉल की हुई है, ये एक लाइब्रेरी है। हाँ तो इसको मैं बिल्ट इन फंक्शन कह सकता हूँ ना? यस सर ये एक बिल्ट इन फंक्शन है। जो लाइब्रेरी होती है वो बिल्ट इन क्लासेस होती हैं। तो एक ये लाइब्रेरी है जिसे यहाँ पे कॉल किया गया है। उसके बाद इंट मेन का एक फंक्शन डिक्लेयर किया गया है जिसके अंदर सबसे पहले यूजर से वैल्यू गेट करने की गई है, जिसमें यूजर को कहा गया है कि इंटर एन इंटीजर, एक इंटीजर जो है वो यूजर ने पुट करना है। उस इंटीजर को लेने के लिए एक नाम के नाम से वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया गया और उस नाम में सी इन करवा दिया गया है, यूजर से वैल्यू ले ली गई है। उसके बाद सर उस वैल्यू को प्रिंट किया गया है। प्रिंट इस तरह से सी आउट करवाया गया है कि पहले जो है सिंपल नंबर जो यूजर से हमने लिया है वो प्रिंट होगा, और उसके बाद वही नंबर जो है डबल इस के साथ प्रिंट होगा, और नाम मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब जो भी नंबर यूजर देगा उसको मल्टीप्लाइड बाय 2 करके उस जो भी वैल्यू आएगी वो उसके बाद प्रिंट होगी और फिर रिटर्न। अच्छा एक मैंने ये आप लोगों से बात कहनी थी कि अब जब तक हमारा सेमेस्टर जो एंड नहीं होता ना, जब तक हमारा सेमेस्टर चल रहा है, ठीक है, तो yes, आप लोगों के जो यही ग्रुप्स रहेंगे। ग्रुप ए में जो मेंबर है अभी यही थ्रू आउट द सेमेस्टर, ठीक है, until and unless we go till the end, ठीक है। ठीक है। आपसे एक बात पूछनी, अभी हम पीछे ना सी का मतलब हम बात करते हैं सी लाइब्रेरीज की ना, तो अभी जो कोडिंग है ये हमारे C++ में हुई हुई है और ऊपर जो है हेडर फाइल है वो इंक्लूड, तो ये मैं ये पूछना था। क्या आवाज तुम्हारी आवाज लास्ट में चली गई थी सर एक्चुअली ये जो studio.h है ना, कि C की हेडर फाइल है ना जो C के लिए यूज होती है, और जो नीचे प्रोग्राम है हमारा वो हमारा C++ में लिखा हुआ है। ठीक है, कोई मसला नहीं, दोनों से आप लोगों ने वो देख लिया ना, सी को भी देख लिया, C++ में तो कोई इशू नहीं है ऐसा। मतलब सर क्या आप C++ में भी हेडर फाइल यूज कर सकते हैं या इन्होंने ऐसे जस्ट हमें बताने के लिए ऐसे किया हुआ है? ये बताने के लिए यहाँ पे किया हुआ है। जी सर ठीक है, क्योंकि stdio आपके पास C में आती है ना? जी सर C में आती है। चलें नेक्स्ट। सर ग्रुप ए हो गया, अब ग्रुप बी के टर्न। ठीक है, ग्रुप बी। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हाँ ठीक है। नजर आ रही? हाँ आ रही, लेकिन आवाज जरा आ रही नजर। अच्छा सर, हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है कि रिटर्न स्टेटमेंट क्या होती है। वी यूज अ रिटर्न स्टेटमेंट टू इंडिकेट